तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। लेटेस्ट और खास अपडेट है, कई जानकारी है और होली के बाद क्या ऐलान हुआ है, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। वही दोस्तों, आईपीएल को लेकर भी नई जानकारी है। आईपीएल का शेड्यूल आ गया है, बाकी बचे मैचों का, और क्रेडिट कार्ड को लेकर भी बदलाव के बारे में कई सारी जानकारी आ गई है। तमाम बड़ी खबरें हैं जो जानेंगे, एक एक करके बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो न्यूनतम वेतन भूल जाइए, अगले साल से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है सरकार। दोस्तों, सरकार देश में न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम वेज व्यवस्था खत्म करने की तैयारी में है। इसके बजाय देश में जीवन यापन वेतन यानी लिविंग वेज की व्यवस्था लागू हो सकती है। लिविंग वेज वह न्यूनतम आय होती है जिसमें कोई भी मजदूर अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसमें आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कपड़े शामिल है। न्यूनतम वेतन की व्यवस्था खत्म करने जा रही है सरकार और अगले साल से ये लागू हो जाएगा। लिविंग वेज की व्यवस्था लागू होगी। वही अब जितने का रिचार्ज करेंगे उतना ही मिलेगी बिजली। घर घर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर और इससे बंद हो जाएगी धांधली। जी हाँ दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। जिले में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए विभाग नया तरीका अपनाने जा रहा है। अब हर घर को स्मार्ट मीटर से लैस किया जाएगा। इसके जरिए बढ़कर आने वाले बिल से उपभोक्ताओं को जल्द ही मुक्ति मिलेगी। साथ ही अपनी जेब के बजट के हिसाब से उपभोक्ता बिजली खर्च कर सकेंगे। जितने रुपए का रिचार्ज कराएंगे उतनी ही यूनिट की बिजली आप जला पाएंगे। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का सर्वे शुरू हो चुका है। जिले में 3.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। गुड़गांव की कंपनी इंटेली से बातचीत हो गई है और अभी सर्वे चल रहा है। इसके बाद मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही अधीक्षण अभियंता ने बताया है कि यह मीटर लग जाने से विभाग को तो फायदा होगा ही, उपभोक्ताओं को भी इसका अधिक लाभ होगा। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह स्मार्ट मीटर लग जाएगा। अभी वीआईपी शहरों में लग रहा है। पहले से उपलब्ध मीटर का स्मार्ट मीटर एक एडवांस रूप है जिसमें एक सिम कार्ड लगा होगा जो कि विभाग के सिस्टम से कनेक्ट होगा। साथ ही यह डेटा को सीधे उपभोक्ताओं को ऑनलाइन देगा। स्मार्ट मीटर में नई तकनीक की वजह से यदि कोई व्यक्ति लेट लतीफी या आनाकानी करता है तो ऑटोमेटिक ही विद्युत मीटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपकी बिजली बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा पेंशन से जुड़ा यह नया नियम। जानिए आपके लिए क्या बदल जाएगा। दरअसल पीएफआरडीए ने कहा कि किसी भी जोखिम या खतरों को रोकने के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। जी हां, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की सुरक्षा और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ा बदलाव किया है। जी हां दोस्तों, पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक पहुँच के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को शुरू किया है। इसे 1 अप्रैल से सभी कस्टमर के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एनपीएस के तहत आने वाले नए लोगों और पुराने ग्राहकों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आईपीएल सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। मैदान में घुसकर एक दर्शक ने कोहली को जोर से पकड़ा। जी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। जी हां, बेंगलुरु के मैदान पर खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें, मैदान में घुस गया था फैन और कोहली को पकड़ लिया। एक फैन अचानक मैदान में घुस आया और सीधे कोहली के पास जा पहुंचा। पैरों में जाकर गिर गया। उस फैन ने कोहली के पैर छुए। उसके पीछे सिक्योरिटी पर्सन भी दौड़ कर आए। एक गार्ड ने उस फैन को उठाया मगर तभी उस फैन ने कोहली को पकड़ लिया। तो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं भारतीय, समझिए 2050 के लिए क्यों है ये टेंशन की बात। जी हां, एक सर्वे हुआ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत भले ही इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन 2050 तक आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस दौरान भारत में औसत प्रजनन दर घटने वाला है, यानी देश की आबादी में तेजी से कमी आने वाली है। देश में 2050 तक आबादी में कमी आ जाएगी। मशहूर पत्रिका लेसेंट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दुनिया भर में घट रही आबादी और भारत में भी खतरा है। भले इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत हो। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर आने वाले समय में भारत को बूढ़ी होती आबादी और श्रमिकों की कमी की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। यानी एक ऐसा समय आएगा 2050 तक जब भारत की आधी आबादी से ज्यादा लोग बूढ़े होंगे और श्रमिकों की कमी होगी। यानी अभी जो आत्मनिर्भर सब बन रहे हैं फिर किसी पर निर्भर होना पड़ जाएगा। आने वाले दशक में कमी हो जाएगी भारत की आबादी। वही उत्तर प्रदेश के 13 नामों की लिस्ट में बीजेपी के इन 9 सांसदों का पत्ता हुआ है साफ। मेरठ के बीजेपी से रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। अब तक बीजेपी ने कुल 63 प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर दिए हैं, जिसमें पहली सूची में 51 नाम थे, दूसरी सूची में 13 नाम है। इस सूची में 9 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। पीलीभीत में वरुण गांधी का टिकट काटकर बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत से प्रत्याशी बना दिया है। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह को बीजेपी से टिकट नहीं दिया। उनकी जगह योगी सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बरेली में 8 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का भी टिकट काट दिया है। संतोष गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहे हैं।
उनकी जगह छत्रपाल सिंह गंगवार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वही बदायूं में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे ही तमाम ऐसी जगह है जहां पर लगातार टिकट काटे गए हैं। हालांकि सुल्तानपुर में पहले की सांसद बरकरार है। मेनका गांधी एक बार फिर से सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार होंगी। मेनका गांधी वर्तमान में भी सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद हैं। इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा, लेकिन मेनका गांधी को एक बार और मौका दिया जाएगा, जो कि सही हुआ। काशी में मुस्लिम महिलाओं ने जमकर खेली होली, नफरत की खाई पाटने के लिए दिया एकता का संदेश। जी हां, काशी की मुस्लिम महिलाओं ने होली की पूर्व संध्या पर रविवार को लोगों के साथ होली खेली। दिलों को जोड़ने और नफरत की खाई को पाटने के लिए होली खेलकर मोहब्बत और एकता का संदेश दिया है। क्रिकेट सट्टेबाजी में 1.5 करोड़ हार गया इंजीनियर, पत्नी ने कर ली खुदकुशी। और आपको बता दें, उत्पीड़न के आरोप में फंसे हैं 13 लोग। जी हां, पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में 24 वर्षीय रंजीता वी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने जिन लोगों से उधार लिए थे वे अक्सर उनके घर धमकते थे और उसको उत्पीड़न करते थे। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी में 1.5 करोड़ रुपए हार जाने के बाद एक इंजीनियर की पत्नी ने खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में उन लोगों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं जिनसे उसके पति ने पैसे उधार लिए थे। अब पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर 13 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 13 में से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बहुत सारे लोग जो आईपीएल में पैसा लगाते हैं वो भी इन बात को ध्यान से समझे कि इसकी असल सच्चाई होती क्या है, क्योंकि सब लोग जीतते नहीं हैं और जो लोग जीतते नहीं हैं वो लोग समस्याओं में आते हैं, क्योंकि जब बहुत रुपए आप हार जाएंगे तो आपसे वसूली करने के लिए हर कोई हर एक हद पार कर जाएगा। वही दिल्ली मौसम के बारे में जान लीजिए। दिल्ली में अब पड़ेगी भीषण गर्मी, बुधवार को बढ़ेगा पारा। आईएमडी ने बताया आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अब गर्मी का असर शुरू हो गया है। सोमवार को तापमान 32 डिग्री के आसपास रहा। बादल छाए रहे थे रविवार और सोमवार को, लेकिन अब बुधवार से आपको तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुरुवार तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा और 36 डिग्री सेल्सियस तक को पार कर सकता है। यही कारण है कि अब आपको गर्मी का तो एहसास होगा। वही ऐश्वर्या राय ने दोस्तों के साथ मनाई होली। अभिषेक बच्चन भी आए नजर, फोटो में आप भी देखिए, फैंस भी हैरान हो गए। जी हां, बच्चन परिवार ने बड़े ही धूमधाम से होली सेलिब्रेट की है। नव्या नवेली नंदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर होली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में नव्या अपने नाना अमिताभ बच्चन, नानी जया बच्चन और माँ श्वेता बच्चन और नंदा के साथ होली मनाते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ही नहीं, निक जोनस पर भी चढ़ा होली का खुमार, देसी अंदाज में किया है सेलिब्रेट। जी हां, प्रियंका चोपड़ा इस समय पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ भारत में है। प्रियंका विदेश में हो तब भी वो अपने हर त्योहार मनाती हैं और जब भारत में हो तो सेलिब्रेशन दोगुना हो जाता है। उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ होली को एंजॉय किया। प्रियंका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वह पूरी तरह से रंगों में सराबोर नजर आ रही है। तो क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। ग्राहकों को आरबीआई ने दी है बड़ी राहत। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है और ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। क्रेडिट कार्ड धारक आप अपनी सुविधा के अनुसार कार्ड के बिलिंग चक्र यानी कि बिलिंग साइकिल में एक से अधिक बार बदलाव कर पाएंगे। पहले बैंक अन्य वित्तीय संस्थाएं केवल एक बार ही ऐसा करने का मौका देती थी, लेकिन आरबीआई ने यह सीमा हटाने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने हाल ही में इस नियम को लागू भी किया है। दोस्तों, आईपीएल के दूसरे फेज का शेड्यूल जारी हो गया है। 8 अप्रैल को सीएसके और केकेआर के बीच शुरुआत होगी मैच की और फाइनल 26 मई को चेपॉक में खेला जाएगा। जी आपको पूरा अपडेट बता दें, बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के दूसरे फेज का शेड्यूल 25 मार्च को जारी कर दिया है। इससे पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों की वजह से रोका गया था, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव की तारीख भी आ गई है। ऐसे में फेज 1 का तो शेड्यूल आप देख ही लीजिए, जो 22 मार्च से शुरू हुआ है। फिलहाल अब आईपीएल के फेज 2 का शेड्यूल भी आ गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8 अप्रैल से शुरुआत हो रही है। 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और किन किन लोगों का मैच है ये भी आप देख सकते हैं। 8 अप्रैल को भी सीएसके और केकेआर का मैच है, चेन्नई में होगा। 9 अप्रैल को पीबीकेएस का एसआरएच से होगा, मोहाली में। बाकी आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। डबल हेडर का पहला मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा और शेष मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे। आईपीएल के फेज 2 का शेड्यूल है ये और लगभग 19 मई तक तो ये चल ही रहा है। फिर आईपीएल 2024 के प्लेऑफ का मुकाबला भी देख लीजिए। क्वालिफायर 1 वाला जो मैच होगा वो 21 मई को होगा। एलिमिनेटर वाला मैच 22 मई को होगा। क्वालिफायर 2 का मैच 24 मई को और फाइनल 26 मई को होगा। दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और मॉर्निंग में भी 6 बजे आपको खबर मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सुबह सुबह सही खबर और ताजा खबर आपको मिलती रहे। फिलहाल के इतना ही, धन्यवाद।